कांग्रेस ने समान विचारधारा वाले कुछ राजनीतिक दलों को साथ लाने की पहल की है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा का समापन 30 जनवरी को श्रीनगर में राहुल गांधी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ होगा। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समान विचारधारा वाले 21 राजनीतिक दलों को श्रीनगर में 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि ये समारोह महात्मा गांधी की स्मृति को समर्पित है, जिन्होंने नफरत और हिंसा की विचारधारा के खिलाफ अपने अथक संघर्ष में इस दिन अपना जीवन न्यौछावर किया था। इन दलों के प्रमुखों को लिखे पत्र में ये भी कहा गया है कि उनकी उपस्थिति से यात्रा के सत्य, करुणा और अहिंसा रूपी संदेश को मजबूती मिलेगी। खड़गे ने पत्र में लिखा कि मैं आप लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करता हूं कि श्रीनगर में 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल हों। यात्रा को मिली सफलता से अभिभूत कांग्रेस ने समापन के इस मौके पर एक बड़े आयोजन की तैयारी की है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने समान सोच वाले 21 दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखकर इस आयोजन में शामिल होने का न्योता दिया है। जिन दलों को लेटर लिखा गया है उनमें टीएमसी, जेडीयू, शिवसेना, टीडीपी, सपा, बीएसपी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम, जेएमएम, आरएलएसपी, हम, पीडीपी, एनसीपी, एमडीएमके, आईयूएमएल, केएसएम और आरएसपी प्रमुख हैं। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, आरजेडी से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और शरद यादव को भी बुलाया गया है। हालांकि बीआरएस, आम आदमी पार्टी, बदरुद्दीन अजमल और गुलाम नबी आजाद को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा एआईयूडीएफ, एआईएमआईएम, बीजेडी, वाईएसआरसीपी और एआईएडीएमके को भी नहीं बुलाया गया है। अपने लेटर में खड़गे ने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा अपने लक्ष्य का 3300 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। यात्रा अपने साथ आपसी सद्भाव और समानता के उन्हीं मूल्यों को साथ लेकर चली है, जिनकी रक्षा के लिए सदियों से भारतीय लड़ते आए हैं और जिनके बारे में हमारा संविधान भी जोर देता है। आज देश सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है। आज जब देश में विपक्ष की आवाज संसद और मीडिया में दबा दी जाती है, तो ऐसे में यात्रा लाखों लोगों से जुड़ रही है। उन्होंने लिखा कि यात्रा के शुभारंभ के मौके पर भी हमने समान विचारधारा के दलों को बुलाया था। यात्रा में राहुल गांधी के साथ कई दलों के नेताओं ने साथ चलकर शिरकत की। अब तक डीएमके, शिवसेना, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों के नेता इस यात्रा में शिरकत कर चुके हैं। वहीं खड़गे ने लिखा कि समापन के मौके पर हम नफरत और हिंसा के खिलाफ अपनी लड़ाई और समाज में प्रेम, सत्य, अहिंसा की भावना फैलाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करेंगे। आज जब लोगों के मुद्दों से ध्यान भटकाने का सोचा समझा सिलसिला चल रहा है, तो वहाँ आम लोगों से जुड़े मुद्दों को एक प्रभावशाली और मजबूत आवाज बनकर उभरी है। खड़गे ने सियासी दलों के नेताओं से अपील की कि उम्मीद है कि आप सब इसमें शामिल होकर यात्रा के संदेश और भावों को मजबूती प्रदान करेंगे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एनसीपी चीफ शरद पवार ने राहुल गांधी की तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेशनल लेवल पर सभी विपक्षी दलों को एक साथ ला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि वो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। एनसीपी चीफ ने कहा, राहुल गांधी के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। वो आने वाले भविष्य में विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाने में मदद करेंगे। शरद पवार ने ये भी कहा कि सत्ताधारी बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा, ये यात्रा बीजेपी द्वारा राहुल की इमेज खराब करने का जवाब साबित हुई है। लोगों का रुख उनके लिए बदला है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि वो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करना आसान नहीं है, लेकिन वो ये कर पा रहे हैं। शरद पवार ने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य सियासी दलों, संगठनों और महात्मा गांधी की विचारधारा के समर्थक भी शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा को आम आदमी से भी सहयोग मिल रहा है। बड़ी संख्या में आम लोग भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एनसीपी चीफ के इस बयान को लेकर उनका धन्यवाद किया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट ने कहा कि विपक्षी दलों का मकसद बीजेपी को सत्ता से हटाना है और राहुल गांधी इसमें प्रमुख रोल निभाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से आरंभ हुई थी और अब पंजाब पहुंची है। पंजाब के बाद यात्रा हिमाचल प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर जाएगी। श्रीनगर में 30 जनवरी को इस यात्रा का समापन होगा। राहुल गांधी यात्रा के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।